सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, शरीर वांग मनो भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवा। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर, इनसे जो कुछ भी काम करता है, चाहे वो शास्त्र के अनुसार हो या विपरीत हो। शास्त्र के अनुसार या विपरीत से अर्थ है अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म हो, वो सारे काम कार्य उनका हेतु यही है। क्या हेतु बताए गए थे? उसमें था अधिष्ठान, और अधिष्ठान के अतिरिक्त उसमें जैसे जो 5 चीजें बताई गई थी, क्या क्या पांच क्या क्या चीजें? कर्ता है, कारण है, और विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हैं, और अधिष्ठान है। इसके अतिरिक्त 5वां दैव है। तो ये जो 5 कारण हैं, उन सब से मनुष्य मन, वाणी, शरीर या तो उसके अनुकूल काम करता है या विपरीत काम करता है। तो ये जो भी काम करता है, भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी काम करता है उसके यही 5 कारण है। और खाली भगवान नहीं कह रहे, भगवान ने कहा कि सांख्य शास्त्र ने बताया है, मतलब बुद्धिवादियों ने, लोगों ने तर्क से विचार करके इस बात को समझा है। और समझा है तो हमें भी जानना चाहिए। क्या? कि हम जब भी कोई काम करते हैं, अब जैसे एक उदाहरण लीजिए, यदि आपके मन में, अगर आपके मन में कोई भूख ना लग रही हो, अगर भूख नहीं लग रही है तो आप खाना खाएंगे? 1 दिन खा सकते हैं, 2 दिन खा सकते हैं किसी आदत के वश, लेकिन ज्यादा नहीं खा सकते आप। तो शरीर को जब तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी तब तक हम कोई भोजन नहीं करेंगे। और शरीर का क्या है? वहां पर देखिए, सबसे पहला क्या था? अधिष्ठानम। शरीर को चलाने के लिए अंतःकरण हमें, हमारे ऊपर दबाव डालता है कि भाई शरीर चलाना है तो आपको भोजन करना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार अगर कोई आप शास्त्र के विपरीत काम करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो चोरी करता है, तो चोरी क्यों करेगा? चोरी इसलिए करता है क्योंकि वो उसका कोई ऐसा हेतु है, ऐसा उसको लगता है कि कोई काम करने के लिए मेहनत करके उसको इकट्ठा करने के बजाय चुपचाप किसी का उठा लो, चुरा लो। तो क्या हुआ? वहां पर कर्ता भाव उसका। या विभिन्न चेष्टाएं, जो अलग अलग चेष्टाएं थी, उनमें से एक लगी, किसी का मन चोरी करने का हुआ तो किसी का मन चोर को पकड़ने का हुआ। तो क्या हुआ? अलग अलग चेष्टाएं हो गई उसमें। तो हर चीज देखिए, जो 5 कारण बताए गए, इनमें से हम अधिकांश क्या, लगभग जो हमें सामने दिखते हैं वो सारे कार्य चेष्टा के कारण दिखते हैं। पर इन सभी में कहीं ना कहीं हमारे करण, जैसे करण का मतलब इंद्रियों की बात आई, मन की बात आई, तो वो भी लगे हुए हैं। और आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि गीता का मतलब, जब हमारे गीता में, और भगवान जैसे कह रहे हैं कि योग शास्त्रियों ने, सांख्य शास्त्रियों ने सब बताया, कितने पहले की लिखी गई बातें हैं, और लोगों ने कितना गंभीरता, कितनी गहराई तक जाकर इन सब चीजों पर विचार किया है। और इसी विचार को भगवान यहाँ पर हमको 5 कारणों के रूप में बता रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।